हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए झारखंड पीटी हिंदी पेपर से संबंधित टेस्ट सीरीज 1 का फुल मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं। अब ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज होगा और आप इस टेस्ट को बिल्कुल लगाएं। और ये टेस्ट जो होगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर होगा। और ये जो टेस्ट होगा, जो मॉक टेस्ट होगा या टेस्ट सीरीज होगा, ये YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री रहेगा। बट अगर इस टेस्ट सीरीज को अगर आप PDF फॉर्म में टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 7004501486। अब इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको हर टेस्ट सीरीज के लिए 10 रुपया आपको पे करने पड़ेंगे। वो PDF फॉर्म में, जो PDF फॉर्म में टेस्ट देंगे उनके लिए ये है। अदरवाइज ये YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री कंटेंट है, फ्री आपको मॉक टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड पैटर्न पर है। आप लोग सभी को टेस्ट लगाइए और 150 प्रश्नों का आपको सारे प्रश्नों का हल करने हैं। और 150 में से कितने आप सही कर रहे हैं जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने हैं। अगर 150 में 130 प्लस भी अगर इस टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन झारखंड पीटी हिंदी पेपर में एकदम श्योर शॉट हो जाएंगे। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से फर्स्ट नंबर से। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? विकल्प आपके पास है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो यहां से आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, कर सकते हैं, या अदरवाइज आप 150 में कितने करें लास्ट में एक ही बार कमेंट कीजिएगा। तो यहां से आपका जो विकल्प होगा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, छोटा नागपुर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी मैंने प्रश्नों का संग्रह किया सारे के वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रश्न जो है, संथाली और खासी के भाषा परिवार से संबंधित हैं। तो विकल्प आपके पास है निग्रोइड, तिब्बत बर्मन, ऑस्ट्रियो एशियाई, हिंदी आर्य। तो यहां से आपका जो विकल्प सही होने वाला है बिल्कुल विकल्प सी हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाई। विकल्प सी सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली झारखंड में बोली जाती है? देखिए यहां पर बंगाली है, तमिल, तेलुगु और है यहां पर मलयालम। बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो यहां पर झारखंड में जो बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली झारखंड में नहीं बोली जाती है? बंगाली, मैथिली, अंगिका, दोरला। देखिए आप जब तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड की भाषा बोली और झारखंड का हिंदी साहित्य दोनों से आपके प्रश्न बनेंगे और कम से कम आपके 6 से 7 प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां से विकल्प डी सही जवाब होगा, दोरला। बाकी बंगाली, मैथिली, अंगिका ये सब झारखंड की बोलियां बोली जाती है, भाषा जो है बोली जाती है। फिफ्थ नंबर प्रश्न जो है, हिंदी भाषा की किस रूप का प्रयोग किया जाता है? टकसाली, पश्चिमी, मानक, आम, फहम। तो यहां से बिल्कुल ग सही विकल्प होगा, मानक। नेक्स्ट है, भाषा का अर्थ होता है विचारों को व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना, संस्कृति को व्यक्त करना और यहां से है वाणी को व्यक्त करना। तो यहां से जो है विकल्प आपका घ होगा, वाणी को व्यक्त करना। नेक्स्ट है, नेपाली किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, अफ्रीकी, एशियाई, चीनी, तिब्बती, भारूपीय। तो यहां से आपका विकल्प आज हो जाएगा डी हो जाएगा, भारूपीय। नेक्स्ट है, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? 1949, 1968, 1950, 1955। तो यहां से विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 9th नंबर है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, पूर्वी हिंदी। 10 नंबर है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास
रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। एक और विकल्प है यहां पर देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो यहां से आपका 4 विकल्प में से आपका विकल्प जो है ए सही होगा, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1960, 1965, 1963। तो यहां से विकल्प आपका बी सही जवाब होगा, 1960। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहां से 2 विकल्प और है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। तो यहां से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र, विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? प्रदीप, इंदु, प्रभा, सरस्वती। तो यहां से आपका जो विकल्प हो जाएगा घ हो जाएगा, सरस्वती। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई है? तो यहां पर जो विकल्प दिए हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो यहां से विकल्प जो हैं, हेमचंद, जोइंदु, स्वयंभूम और रामचंद्र। तो यहां से आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, स्वयंभूम। नेक्स्ट है, एकरूपता किसका सर्वप्रमुख लक्षण है? विभाषा, कृत्रिम भाषा, अपभाषा, मानक भाषा। तो यहां से आपका जो विकल्प सही होने वाला है क्या हो जाएगा? आपका मानक भाषा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने के कार्य को कहते हैं? शुद्धिकरण, मानकीकरण, एकीकरण, सरलीकरण। तो यहां से आपका बिल्कुल विकल्प सी होगा, मानकीकरण। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? अनुच्छेद 343 के 1, 343 का 2, 343 का 3 और एक और है आपके पास 343 अनुच्छेद 351। तो यहां से आपका विकल्प आपका बी सही जवाब होगा, 343 का 2। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है? अलंकारिता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता और अनुप्रयुक्ता। क्या हो जाएगा? यहां से विकल्प आपका ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो विकल्प आपका सी सही जवाब होगा, चेन्नई। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो यहां से विकल्प आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, यहां से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय। तो यहां से आपका विकल्प बी होगा, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? साहित्य, कला, कल्पना, जीविका पार्जन।
तो यहां से आपका जो सही विकल्प होना चाहिए विकल्प डी होना चाहिए। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंध, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहां से आपका जो विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है 26वें नंबर, खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के 2 रचनाकार कौन कौन हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, सदासुख लाल नियाज और इंसा अला खां। फिर है जुगल किशोर, बाल मुकुंद गुप्त, लल्लूलाल सदल मिश्र। तो यहां से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, यहां से विकल्प आपका बी हो जाएगा, सदा सुखलाल नियाज और इंसा अला खान। 26 का आपका विकल्प आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ये जितने में मैंने 26 प्रश्न आपको करवाया हूं, ये हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, और भी मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो उसमें सारे प्रश्न, जितने प्रश्न आएंगे एग्जाम में, सारे आपको इंक्लूड हो जाएंगे उसी में। नेक्स्ट है यहां से 27 नंबर से चलेंगे 70 नंबर प्रश्न तक हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रश्न रहेंगे। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो यहां पर आपके पास 4 विकल्प हैं, फादर जे हॉफमैन, फादर कामिल बुल्के, फादर एफ हॉर्न और फादर कॉन्स्टेंस लिविंस। तो यहां से आपका विकल्प बी होगा, फादर कामिल बुल्के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड की रचनाकार कौन है? यहां पर आपके पास देखिए ए बी सी डी ई दिए हुए हैं, राधाकृष्ण, श्रवण कुमार गोस्वामी, तुहिन सिन्हा, विक्टर दास, उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपके जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब कर रहे होंगे उपयुक्त सभी। यहां पर देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है, सही सम्मेलन नहीं है। रामजी सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपुतानी सन 1906 को झारखंड का हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट बी है विकल्प, अनंत सहाय अखौरी के नाटक ग्रह का फेर 1913 को झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी के लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल, और लव एट द रेट फेसबुक पुस्तक काजल आइकत द्वारा रचित किया गया है। तो यहां पर आपका जो होगा विकल्प आपका देखिए यहां से विकल्प डी सही हो जाएगा। ये यहां पर सुमिलित नहीं है, ये या असंगत है ये। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में हिंदी भाषा का विकास किस साहित्यकार की रचना सिन्हा साहब से माना जाता है? राधाकृष्ण, कमल लोचन, रामदयाल मुंडा, इंद्रजीत उरांव। तो यहां से आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, राधाकृष्ण, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। 31वां प्रश्न जो है, धिक जीवन जिसके लिए सदा शोध किसकी पंक्ति है? निराला का, पंत का, दिनकर का, प्रसाद का। तो यहां से बिल्कुल विकल्प ए सही जवाब होगा, निराला। नेक्स्ट है, आलोचना के मान किसी की रीति है? प्रकाश चंद्रगुप्त, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, और एक और विकल्प दिए हुए हैं रामविलास शर्मा। तो यहां से आपका जो विकल्प सही हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे, विकल्प 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक थे? तो यहां से आपको 4 विकल्प दिए हुए, मनोविश्लेषणवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, स्वस्थवादी। तो यहां से आपका जो विकल्प होगा विकल्प 3 प्रगतिवादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहां से बिल्कुल विकल्प डी हो जाएगा सही जवाब। एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, और एक और है यहां से नामवर सिंह। तो यहां पर आपका जो विकल्प सही होने वाला है क्या हो जाएगा?
नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे, ये मार्क्सवादी समालोचक के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी यहां पर जितने भी थे, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, सारे ये आलोचक हैं। 36, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास, श्रीधर पाठक, रसखान, सत्यनारायण कविरत्न। तो यहां से विकल्प डी 10 सही हो जाएगा, सत्यनारायण कविरत्न। नेक्स्ट है 37 नंबर, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे थे? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत, दोहे। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा पहेलियां और मुकरियां। नेक्स्ट है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां से आपका जो सही विकल्प होगा विकल्प ब हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। गार्सा द तांसी ने इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो यहां से विकल्प जो दिए हुए हैं फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन। तो यहां से विकल्प ए सही जवाब होगा, फ्रेंच। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। तो यहां से विकल्प आपका सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। 41वां नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहां पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो विकल्प यहां से दिए हुए हैं, डी हो जाएगा उर्वशी पर। नेक्स्ट है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो यहां से विकल्प आपका सी सही जवाब होगा, राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यहां से आपका जो विकल्प हो जाएंगे यथार्थवादी, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मानविक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनाथ त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहां से आपका जो सही विकल्प हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी का है। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां से विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, नामवर सिंह। 47, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन। तो यहां से विकल्प आप लोग को सही पता होगा, सुमित्रानंद पंत। नई कविता के कवियों के लिए राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो यहां से जो विकल्प सही होगा अजय जी हो जाएंगे। नए कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? दिनकर, प्रसाद, अय्यर, निराला। तो विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक ललित निबंधकारों में त्रय में कौन शामिल नहीं है? इलाचंद जोशी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय। तो यहां से विकल्प आपका ए सही जवाब होगा, इलाचंद जोशी। 51 नंबर है, हिंदी साहित्य में व्यंग को प्रतिष्ठित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरिशंकर प्रसाई को, रामचंद्र शुक्ल को, नामवर सिंह को, सरदार सिंह को। तो यहां से जो विकल्प होने चाहिए विकल्प ए सही जवाब होगा, हरिशंकर प्रसाई जी को।
नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? तो यहां से विकल्प हो जाएगा सप्रयोगवाद। निम्न से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो यहां से प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नेमीचंद। तो विकल्प यहां से 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा, ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। देखिए 54 नंबर है, निम्न में से गीति नाट्य कौन सा है? सिंदूर का होली, महाभोज, अंधा युग, एक और है आपके पास कामना। तो यहां से जो है विकल्प आपका 3 सही हो जाएगा, अंधा युग। इनमें से कौन सी अच्छे निबंध की विशेषता नहीं है? कसावट, विषयानुकूलता, प्रभावशाली भाषा, रुकावट। यहां से बिल्कुल विकल्प 4 सही हो जाएगा, रुकावट। नेक्स्ट है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां से विकल्प 3 सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। 57 नंबर है, यहां पर असंगत युग्म कौन सा है? लेखक है और उनकी आत्मकथा दिया हुआ है यहां पर। तो 4 विकल्प यहां पर दिए हुए, सुशीला, टक भोरे, शिकंजे का दर्द, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, तुलसीराम, मेरे बचपन मेरे कंधे पर, माता प्रसाद, बेवक्त गुजर गया माली। तो यहां से आपका जो यहां से और भी देख लीजिए, या कोई देख लीजिए एक बार यहां से, यहां पर हो सकता है कि कौन असंगत है, ए और बी भी हो सकते हैं, सी और डी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए एक बार यहां से। तो यहां से आपका जो सी और डी बिल्कुल असंगत है, जो सी जो लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है ये असंगत है। तो आपका जो विकल्प होने वाला है देखिए यहां पर सी और डी, विकल्प 3। नेक्स्ट है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किस विधा की रचना है? तो यह है आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, डायरी। तो यह है विकल्प 1 सही हो जाएगा, आत्मकथा। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के किस गांव के उल्लेख है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोढ़ा, जमोढ़ा। तो यहां से आपका जो सही विकल्प होगा अमोढ़ा, विकल्प 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? और भीष्म साहनी, अपना अपना भाग्य, अपना भाग, जयशंकर प्रसाद, राज निर्बंसिया, हरिशंकर प्रसाई, भोलाराम का जीव और निर्मल वर्मा, चीफ की दावत। तो यहां से जो सही जोड़ा जो बताना है आपको, सही जोड़ा ये विकल्प आपका 3 सही हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई, भोलाराम का जीव। नेक्स्ट है, पत्ते ही पत्ते किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण। तो ये है बिल्कुल कहानी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेकोस्लोवाकिया पर आधारित निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो लाल टीन की छत, वेदिन, मैला आंचल, परिशिष्ट। तो यहां से विकल्प 2 हो जाएगा, वेदिन। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन हैं? केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद प्रकाश सिंह। तो यहां से बिल्कुल आप जानते होंगे रघुवीर सहाय जी का है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां से बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे देंगे, विकल्प ए। नेक्स्ट है, भारत में गजलों का जनक किसे माना जाता है? आमिर, उमर खयाम, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर। तो यहां से विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा। यहां पर कथन दिया हुआ है 66 में, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन किसका है?
ये नवगीत के संबंध में ये कथन है। तो श्री कृष्ण बिहारी, गणपति चंद्रगुप्त, राजेंद्र प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर। तो यहाँ से आपका जो विकल्प होगा डी से होगा, रविंद्र भ्रमर जी का है। नेक्स्ट है लघु कथा के जन्मदाता हैं जगदीश चंद्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो यहाँ से आपका विकल्प जो हो जाएंगे, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र मिश्र। नेक्स्ट है रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास, चिंतामणि। तो यहां से बिल्कुल ब सही हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पिंगल, डिंगल, दोहा चौपाई, कवित्व सवैया। तो यहां से विकल्प बी हो जाएगा, डिंगल। नेक्स्ट है 70 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? जायसी, कुतुबंद, मुलादाउद, मंझन। तो यहां से आपका जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी होगा, कुतुबंद। अब देखिए यहां तो इससे पहले मैंने 70 तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास था। अब यहां से शुरू होता है 71 नंबर से आपका गद्य शुरू होता है, उसके बाद लास्ट में पद लिया हूं। मैंने हर टाइप से देखिए कितने कितने प्रश्नों का संग्रह किया हूं, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैंने कि सबसे बेहतरीन है। आप कहीं भी इंस्टीट्यूट का भी टेस्ट सीरीज लिया मतलब ऐसा टेस्ट सीरीज आप नहीं दे रहे होंगे। आपको कहीं से सारे मैंने कोई बुक का उठा के आपको टेस्ट ले रहा होगा, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है सबसे बेहतरीन है। सेवेंटी वन, होरी रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? दशरथ के मंत्री का, जनक के मंत्री का, दशरथ के माली का, जनक के माली का। तो यहां से आपका बिल्कुल विकल्प डी सही जवाब होगा, जनक के माली का। नेक्स्ट है मालती की बहनें हैं सोना, रूपा, सरोज और वर्दा, सरोज, गोविंदी, झुनिया, सिलिया। तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, यहां से विकल्प बी हो जाएगा, सरोज और वर्दा। गोदान के किस प्रसंग के आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा है? मेहता मालती, गोबर झुनिया, मातादीन सिलिया, दातादीन सिलिया। तो यहां से विकल्प सी सही जवाब होगा, मातादीन सिलिया। नेक्स्ट है यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, संवाद लिखा हुआ है। नारी केवल माता हो और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। यह संवाद किसका है? मिस्टर मेहता जी का है, राय साहब का है, ओंकार नाथ का है, मिस्टर खन्ना जी का है। तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, विकल्प ए हो जाएगा, मिस्टर मेहता का। नेक्स्ट है यहां पर भी देखिए कथन ही है, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे। तो यहां मैं विकल्प पढ़ देता हूं, मिस मालती, सरोज, गोविंदी, धनिया। तो विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? गोविंदी। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से सोशलिस्ट पार्टी ने गांव के किसानों को संगठित पर कौन सा आंदोलन किया था? कर आंदोलन, भूमि सुधार आंदोलन, झंडा आंदोलन, जंगल आंदोलन। तो यहां से जो विकल्प आपके पास जो दिए हुए हैं, विकल्प आपके बी सही जवाब होंगे, भूमि सुधार आंदोलन। नेक्स्ट है आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आंचलिक जनजीवन का प्रयोग, आंचलिक भाषा का प्रयोग, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। तो यहां से आप लोग बिल्कुल विकल्प द सही कर रहे होंगे। स्वाधीनता आंदोलन के कारण यह विशेषता नहीं है, किसका? आंचलिक उपन्यास की। मैला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, सरदार पटेल, गांधी जी। तो यहां से बिल्कुल विकल्प ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी।
मैला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन। लोकगीतों लोक नीतियों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। किसका कथन है? नामवर सिंह का, गोपाल राय का, नागेंद्र का, रामविलास शर्मा का। तो यहां से आपका जो विकल्प जो होने वाला है, विकल्प डी सही होने वाला है, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता है डॉक्टर। तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना, और मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। किसका कथन है? विश्वनाथ, बालदेव, ममता, कमली। तो यहां पर जो हो जाएगा बिल्कुल विकल्प सी हो जाएगा, ममता। नेक्स्ट है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। किसका कथन है? पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त, भट्टार, मातृगुप्त। तो यहां से आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, स्कंदगुप्त का है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। कथन किसका है? देवसेना, देवकी, विजया और मालिनी। तो यहां पर आपके जो विकल्प होने वाले हैं, विकल्प ए होने वाला है देवसेना। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। किसका कथन है? देवकी, सर्वनाग, देवसेना, विजया। तो यहां पर आपका विकल्प ए हो जाएगा, देवकी। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त के संदर्भ में सही नहीं है। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। यह अंक 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। पात्रों की अधिकता है। तो यहां से जो विकल्प आपका संदर्भ में सही नहीं है, विकल्प डी हो जाएंगे। देवसेना ने नाटक में कितने गीत गाए हैं? तो 3 गीत गाए हैं, 4 गीत गाए हैं, 5 गीत, 2 गीत। तो यहां से बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, 5 गीत गाई है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो तुलसीदास, मोहन राकेश, कालिदास, जयशंकर प्रसाद। तो विकल्प आपका सी सही जवाब होगा, कालिदास। नेक्स्ट है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? विलोम, अंबिका, मल्लिका, निक्षेप। तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा, विलोम। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुल पात्र है ग्राम पुरुष, अधिकारी, राजपुरुष, ए और बी दोनों। तो यहां से विकल्प आपका सी सही जवाब होगा, राजपुरुष। आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का पहला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवनी पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन का परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्या को प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त सभी। तो यहां पर ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो आपको बिल्कुल करने हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, दंतुल और निक्षेप किस नाटक के पात्र हैं? भारदुदशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुवसामनी। तो यहां से आपका बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, बिल्कुल बी सही जवाब होगा। दंतुल और निक्षेप किस नाटक के पात्र हैं? तो बिल्कुल विकल्प सी सही जवाब होगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक से। नेक्स्ट है, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो भारत भाग, भारत, भारदुदेव और एक और दिए हैं आलस्य। तो यहां से आपका जो विकल्प होगा, विकल्प आपका ए होगा, भारत भाग। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेरी नगरी, विशेषया मोसधम, भारदुदशा। तो यहां से आपका जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा, भारदुदशा। नेक्स्ट है, भारत
भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है, यह नाट्य रासक है, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा और यह अनुदित नाटक है। तो यहां से आपका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, रोहू सब मिलके आहू भारत भाई। इन पंक्तियों से भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक का प्रतीत होता है? दुखांत, सुखांत, प्रसादांत, उपरोक्त सभी। तो यहां से आपका जो बिल्कुल ए सही जवाब होगा दुखांत। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं, अंक इतने तो छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दिस भी लिख दिया जाए तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं जाएगा। लावणी छंद का प्रयोग है, राजभक्ति पर जोर दिया गया है। यहां पर जो असत्य कथन है बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां से, घर जमाई कहानी के नायक कौन है? तो हरिधन का बाड़ाशाला मंगरू, हरिधन का पिता हरिधन। तो यहां से हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा हरिधन। नेक्स्ट है, मिस खुर्शेद जिस महिला पाठशाला में कार्यरत थी उसका नाम क्या था? इंदुमती महिला पाठशाला, सरोज महिला पाठशाला, कस्तूरबा महिला पाठशाला, इंदिरा गांधी महिला पाठशाला। तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, इंदुमती महिला पाठशाला। मानसरोवर भाग 1 में कौन सी रचना शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए विकल्प दिए हुए, गुल्ली डंडा, सौभाग, पुष्प की रात, नशा। तो आप लोग जब मानसरोवर भाग 1 कहानी पढ़े होंगे तो उसमें सौभाग कहानी नहीं है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ना लॉन की जरूरत, ना कॉट की, ना नेट की, ना थापी की, किस खेल के बारे में यह कथन है? हॉकी, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी गुल्ली डंडा। चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो हैं आपके विकल्प बी हो जाएंगे, घास वाली कहानी का। नेक्स्ट है 151वां प्रश्न है, 2 भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण पर आधारित कहानी है। कौन कौन है? आलोक झा, गुल्ली डंडा, आखिरी हिला, बड़े भाई साहब। तो यहां से जो विकल्प आपके सही होने वाले हैं बड़े भाई साहब, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति का प्रयोग किया है? नशा, कफन, पुष्प की रात, बड़े भाई साहब। तो यहां से आपका होगा बिल्कुल विकल्प यह हो जाएगा, नशा कहानी। नेक्स्ट है, ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, किसी पर नहीं। तो यहां से विकल्प आपका ए सही जवाब होगा, बाल मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट है, श्रद्धा भक्ति निबंध में आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? पुत्र कामना को, विश्व कामना को, ऐश्वर्य कामना को, विजय कामना को। तो यहां से आपका जो सही विकल्प होगा विकल्प 2 हो जाएगा, विश्व कामना को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो आप लोग देखिए विकल्प यहां पर 4 विकल्प है, चारों विकल्प को बहस से पढ़िए। हृदय प्रसाद का स्मारक स्तंभ काव्य है, काव्य का अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो यहां से आपका जो विकल्प होने वाला है, यहां पर क्या पूछा है? नहीं है। तो यहां से आपका विकल्प 2 सही जवाब हो जाएगा, यहां से विकल्प 2 सही जवाब हो जाएगा। बाकी जितनी भी हैं सारे आपके रामचंद्र शुक्ल के उक्ति हैं। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आप लोग अच्छे से पढ़िए चारों विकल्प को। तो जो यहां पर जो गलत है विकल्प 4 है जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है,
चिंतामणि पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1939, 1933, 1930, 1936। तो यहां से जो विकल्प आपका होगा विकल्प ए हो जाएगा, विकल्प आपका ए का हो जाएगा 1939 वाला। नेक्स्ट है भक्ति किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिए हुए यहां पर आपके, तो विकल्प ए हो जाएगा धर्म की रसात्मक अनुभूति को भक्ति कहते हैं, विकल्प आपका एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन है। प्रेमचंद का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नामवर सिंह का, कुबेर नाथ राय का है। तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब देंगे, विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन कौन से बताए हैं? 4 विकल्प दिए हुए, श्रद्धा भक्ति, करुणा प्रेम और आनंद। तो यहां से आपका जो विकल्प हो जाएगा करुणा और प्रेम, विकल्प 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहां पर भी 4 विकल्प दिए हैं, तो विकल्प आपका डी हो जाएगा सौंदर्य संबंधी। यहां तक देखिए गद मेरा खत्म हो गया, अब यहां से शुरू होता है 112 नंबर से 150 नंबर तक पद्य से रिलेटेड जितने भी आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा। हर टाइप का मैंने कि प्रश्नों का संग्रह किया गया है, हर सिलेबस से जितना आपका सिलेबस में मेंशन है सारे मैंने यहां पर संग्रह किया हूं। दुल्हिन गाहू मंगला 4 पद किसके लिए रचित है? तुलसीदास किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रसखान। यहां से विकल्प ब होगा कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न जो है कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग में कबीर द्वारा अंतः व्यंजित है, क्या है? विकल्प गुरु की महत्ता, गुरु की विद्वता, गुरु की कृपा, गुरु की सेवा। तो यहां से बिल्कुल विकल्प ए हो जाएगा गुरु की महत्ता। नेक्स्ट है साखी का प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, वीरा को अंग, पर्चा को अंग। तो यहां से आपका विकल्प ए हो जाएगा गुरुदेव को अंग। नेक्स्ट है बीजक का संग्रह किसने किया है? धर्मदास ने, अनंतदास ने, कमाल रजब ने। तो विकल्प ए हो जाएगा धर्मदास ने। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सधुकड़ी का अर्थ किन भाषाओं का मेल है? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली। राजस्थानी, पंजाबी, ब्रजभाषा। पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी। तो यहां से विकल्प आपका ए होगा राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली। भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो यहां से आपका जो विकल्प होंगे विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति को आप लोग खुद से पढ़ें और इस पंक्ति के पूछ रहा है कि किसकी पंक्ति है? सूरदास का भ्रमर गीत, कबीर ग्रंथावली, यानी किस नई प्रस्तुत पंक्ति कहां से उठाई गई है, किसका है? कबीर ग्रंथावली, निराला का राग विराग, दिनकर का कुरुक्षेत्र। तो यहां से आप लोग करेंगे सूरदास का भ्रमर गीत, विकल्प आपका ये सही जवाब होगा, भ्रमर गीत से ये लिया गया है। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जति कुल। देखिए गोपाल, ये सब जितनी भी पंक्तियां लिखी हुई हैं सूरदास की, तो यहां से आपको इसको बताना है कि जो पंक्तियां हैं किस राग में लिखा गया है। राग के द्वार, राग के सारंग, राग रामकली, राग सोरठ। तो यहां से आप लोग का विकल्प बी सही जवाब होगा, राग सारंग। नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले क्या करने के लिए कहा है? तो यहां पर भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको यहां से विकल्प सही को छांटना है।
तो यहां से देखिएगा विकल्प ए होगा, नंद बाबा को प्रणाम करके एवं कुशल समाचार देने के लिए। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। उपसुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, बलराम के लिए, कंस के लिए। तो ये जो किया गया है विकल्प बी होगा, उद्धव के लिए। रामचरितमानस में अयोध्या कांड संवाद है। श्री सीताराम संवाद, श्री राम भरत संवाद, श्री राम बालकर्मी संवाद, उपयुक्त सभी। तो यहां पर सारे के सारे हैं, विकल्प डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो भोजपुरी, मागधी, अवधी, ब्रज। तो रामचरितमानस जो है बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, अवधी भाषा। अयोध्या कांड में सर्वप्रथम चरित्र किसका है? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल विकल्प ए होगा, सही जवाब भरत। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्री गुरुचरण सरोजराज, ये जो पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? देखिए यहां पर मंगलाचरण, श्री राम की राजाभिषेक की तैयारी, कैकेयी मंत्रा संवाद, कैकेयी का कोप भवन में जाना। तो यहां से आपका विकल्प आपका ए हो जाएगा, सही मंगलाचरण। नेक्स्ट है यहां पर देखिए, बलि सो बीरू बिदारी सुकंतु थपियो, ये जो प्रस्तुत पंक्ति है कहां से ली गई है? कवितावली के उत्तरकांड से, रामचरितमानस का अयोध्या कांड से, कबीर ग्रंथावली या भ्रमगीत सार। तो ये लिया गया है, बिल्कुल विकल्प ये होगा, कवितावली के उत्तरकांड से। नेक्स्ट है, कलयुग वर्णन की दृष्टि से कवितावली में के किस कांड का विशेष महत्व है? उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड। तो यहां से विकल्प आपका ये हो जाएगा, उत्तरकांड। नेक्स्ट है, कवितावली के संदर्भ में सत्य है, इसकी रचना तुलसीदास ने की, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, कवितावली के उत्तरकांड में सर्वाधिक छंद है, उपयुक्त सभी। तो यहां से आपका विकल्प जो होगा डी सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। 129 नंबर है, असंगत का चयन कीजिए। कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है, गीतावली की भाषा अवधी है, वैरव्य रामायण की भाषा अवधी है, राम लल्ला नच्छू की भाषा अवधी है। तो यहाँ पर असंगत जो है, गीतावली की भाषा अवधी नहीं है, बिल्कुल गलत दिया हुआ, असत्य है, असंगत है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तरह हित ना कर सका। प्रस्तुत पंक्ति है राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, सरोज स्मृति, मैं अकेला। तो यहां से आप लोग विकल्प बी होगा, सरोज स्मृति। नेक्स्ट है 131वां प्रश्न है, सरोज स्मृति का प्रथम प्रकाशन 1938 या 1939 में प्रकाशित प्रथम संस्करण में हुआ था। किसमें हुआ था? किसमें प्रकाशित हुआ संस्करण, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो यहां से आपका देखिए विकल्प जो दिए हुए हैं आपके पास, प्रथम अनामिका, द्वितीय अनामिका, तृतीय अनामिका, चतुर्थ अनामिका। तो यहां से विकल्प होगा बी, द्वितीय अनामिका। सरोज स्मृति गीत किस प्रकार का गीत है? लोकगीत, शोक गीत, सावन गीत, मल्हार। तो यहां से विकल्प आपका होगा शोक गीत। नेक्स्ट है, सरोज स्मृति का रचना काल है 1933, 1934, 1935, 1940। तो विकल्प यहां से सी होगा 1935। कवि के प्रथम बसंत की गीति कौन है? मनोहरा देवी, सरोज, स्मृति, अतीत। तो बिल्कुल यहां से विकल्प बी होगा, सरोज। नेक्स्ट है, रणधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? केवल भीष्म का, केवल युधिष्ठिर का, भीष्म और युधिष्ठिर दोनों का, श्री कृष्ण का। तो यहां से आपका जो विकल्प होंगे सी हो जाएंगे, भीष्म और युधिष्ठिर दोनों का।
पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं, कुरुक्षेत्र के प्रथम स्तर की पंक्ति में मैं किसके लिए आया है? भीम के लिए, अर्जुन के लिए, कृष्ण के लिए, युधिष्ठिर के लिए। तो यहां से विकल्प डी होगा, युधिष्ठिर के लिए। नेक्स्ट है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, कुटिल नीतिज्ञ को, कैसाल पर्वत को। तो यहां से विकल्प आपका सी होगा, कुटिल नीतिज्ञ को। भीड़ गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। तो यहां पर ये जो पंक्ति किस चरित्र की मनोदशा का व्यक्त कर रही है? अर्जुन की, कृष्ण की, युधिष्ठिर की, भीम की। तो यहां से आपका जो सही विकल्प होगा, विकल्प सी, युधिष्ठिर की। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो यहां से विकल्प आपका सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा में संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। और देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, सी भी देखिए, डी भी देखिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया हूँ प्रश्नों का, बहुत अच्छा है। आपको इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ए पढ़ लीजिए, बी पढ़ लीजिए, सी पढ़ लीजिए और डी पढ़ लीजिए। अब यहाँ से आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ से विकल्प आपका जो हो जाएगा, विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? सन 1934 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी और सन 1937 ईस्वी। तो यहां से विकल्प आपका सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, यह पंक्ति राम से किसने कही? विभीषण ने, हनुमान ने, सुग्रीव ने, जामवंत ने। तो क्या हो जाएगा विकल्प यहां पर? बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा, जामवंत ने। राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन है। तो यहां पर भी 4 दिए हुए हैं, आप चारों को वहां से पढ़िए। बिल्कुल यहां से जो असत्य कथन है, बिल्कुल सी हो जाएगा। सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? पढ़ लीजिए कविता। देखिए यहां पर है, यह उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो यहां पर जो है किसकी है? तो ये जो है विकल्प सी होगा, राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट है, यह आज समझ तो पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं, और यव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो यहां से अब देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लज्जा सर्ग से है। यहां भी देखिए उस टाइप का प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये जो है विकल्प सी होगा, सदा सर्ग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कामायनी किस प्रकार की रचना है? गीति काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। तो आप लोग विकल्प कर रहे होंगे सी, महाकाव्य। नेक्स्ट है, कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, श्याम नारायण सिंह का, सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नागेंद्र। तो यहां से आपका विकल्प यह होगा, नामवर सिंह। नेक्स्ट है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग। तो यहां से विकल्प एक का हो जाएगा, आशा सर्ग के बाद आता है। 149 नंबर, उज्जवल वरदान चेतना का किसे कहा गया है? उज्जवल वरदान चेतना किसे कहा गया है? श्रद्धा को, लज्जा को, काम को, ईड़ा को। तो यहां से विकल्प बी सही जवाब होगा, लज्जा को।
आज का अंतिम प्रश्न है, और ये टेस्ट सीरीज 1 का अंतिम प्रश्न है। कमायनी में सदा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का? तो यहां से आप लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे हृदय का। यह था आप लोगों को 150 प्रश्नों का मॉक टेस्ट था, टेस्ट सीरीज था। अब आप लोग को कमेंट में करना है 150 में आपने कितना सही किया है। आप लोग सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने हैं इस टाइप के, ओके। और इसी प्रकार का और भी चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अब ये जो पीडीएफ होंगे, पेड पीडीएफ होंगे, या आप झारखंड पीडीएफ किसी प्रकार का नोट चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, जो पेड पीडीएफ होंगे, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। अब ये जो पीडीएफ मिलेगा, अगर इसी टेस्ट को पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट देते हैं तो उसका 10 रुपया चार्ज लगेगा। फोन पे, गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट दीजिएगा, तो आपको ये टेस्ट आपको विथ आंसर, माने एक ऐसा टेस्ट रहेगा जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने 150 का आपको दे दूंगा, टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर की दूंगा। दो पीडीएफ रहेंगे, एक में पूरा का पूरा आपको रहेंगे, प्रश्नों रहेंगे खाली, और एक में हो गया प्रश्न और उत्तर दोनों रहेंगे। तो आपको उस पीडीएफ से माने कि हेल्पफुल होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।